हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉन कार्टर मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है बासुम से, यानी बासुम का मतलब है मंगल। मंगल ग्रह के लोग मंगल को बासुम के नाम से पुकारते हैं। जहाँ पर दो देश होते हैं, एक का नाम हीलियम होता है और दूसरे का नाम जोडेंगा होता है। और इन्हीं लोगों के आपसी टकराव के कारण ही बासुम ग्रह की स्थिति खत्म होने की कगार पर आ जाती है। यहाँ पर हीलियम के लोगों की पहचान ब्लू कलर की ड्रेस और ब्लू कलर के वेपन्स की वजह से होती है, और वहीं दूसरी तरफ जोडेंगा के लोगों की पहचान रेड कलर के वेपन्स और रेड कलर की ड्रेस की वजह से होती है। और जोडेंगा का सबसे बड़ा मेन लीडर होता है, वो काफी ज्यादा सरफराह होता है, उसका नाम सावधान होता है। सावधान के पास 3 लोग आते हैं जो इस देवी के द्वारा बनाए हुए होते हैं और ये अनंत होते हैं। और इनको यहाँ पर इसलिए भेजा जाता है कि इन्हें बासुम ग्रह को संतुलन में बनाए रखें। लेकिन ये लोग सावधान को चुनते हैं क्योंकि सावधान काफी ज्यादा सरफराह होता है और वह इनकी बातों को बड़े ही आसानी से मान लेता है। और सावधान को ये लोग बहुत पावरफुल शक्ति देते हैं जिसका नाम नौवीकरण होता है। नौवीकरण से कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और फिर मूवी शिफ्ट होती है इसके बाद पृथ्वी ग्रह पर, जहाँ पर जॉन कार्टर के भांजे को अभी पता चला है कि जॉन कार्टर की मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद वह जॉन कार्टर यानी अपने मामा के यहाँ पे पहुँचता है। मामा के यहाँ पे पहुँचने के बाद वह जॉन कार्टर के वकील से मिलता है। वकील बताता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हें एक ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किया गया है जिससे सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही खुल सकते हैं, और इन्हें ताबूत के बाहर रखा गया है। और यह जॉन कार्टर की अंतिम इच्छा थी और हमें इसको करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद वकील जॉन कार्टर के भांजे एडगर राइस को जॉन कार्टर के घर पे ले जाता है और उसके बाद जॉन कार्टर के द्वारा लिखी गई वह पुस्तक दिखाता है। और वह कहता है कि यह तुम्हारे मामा ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पर्सनल लिखी थी और यह कहा था कि यह सिर्फ एडगर राइस को ही दी जाए और यह उसके लिए काफी सही साबित होगी। और इसमें एडगर राइस द्वारा पूछे गए सही प्रश्नों के सवाल भी मिल सकेंगे। और यह कहकर वह वकील वहां से चला जाता है। फिर एडगर राइस उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरे प्रिय भांजे, तुमने अब तक मेरे द्वारा सुनाई गई सभी कहानियों पर हंसते खेलते हुए तुमने इन पर ट्रस्ट किया है, लेकिन आज मैं अपने द्वारा लिखी गई अपनी कहानी पर ट्रस्ट करने के लिए भी कहूंगा कि तुम्हें इस पर भी सच्चाई दिखानी होगी। इसके बाद एडगर और भी पढ़ता है जहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है 13 साल पहले की, जहाँ पर जॉन कार्टर एक ऐसी गुफा की तलाश कर रहे हैं जिसमें सोने की खान होती है। तभी वहाँ पर सरकारी सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वह अपने मेन लीडर के पास ले जाते हैं। मेन लीडर कहता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, लेकिन जॉन कार्टर मना कर देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारी सरकार की हेल्प कर सकता, क्योंकि तुम्हारी सरकार की मैंने हेल्प करके बहुत कुछ खोया है। और इसी को कहकर जॉन कार्टर वहां से फरार हो जाता है। फिर उसके पीछे पीछे वहां के सैनिक और उसका मेन लीडर जाता है और वह जॉन कार्टर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पर कुछ और भी लोग आए हुए थे और वह लोग उन पर भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी हमले में सैनिकों के मेन लीडर को गोली लग जाती है। गोली लग जाने के बाद जॉन कार्टर उस सैनिकों के मेन लीडर को वहां से उठाकर ले जाता है और वह एक गुफा में ले जाता है। और उन दोनों का पीछा करते हुए कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और वह जब जॉन कार्टर और सैनिकों के मेन लीडर पर अटैक करने वाले ही होते हैं तभी वो गुफा के ऊपर की वो देखते हैं। तभी वह पता नहीं क्या देखते हैं और वहां से लोग निकल जाते हैं। तो जॉन कार्टर भी वहां पर ऊपर देखता है तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जॉन कार्टर जब गुफा के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि यह गुफा वह गुफा है जिसकी मुझे काफी समय से इंतजार था। और उसके बाद वहां पर उस गुफा का रक्षक वहां पर आ जाता है और वह रक्षक जॉन कार्टर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी सैनिकों का लीडर उसे अगवा कर देता है कि तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है ये। तभी जॉन कार्टर उस पर गन से शूट कर देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और डेथ होने से पहले वह रक्षक एक ऐसी डिवाइस निकालता है जिसमें वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह कह नहीं पाता। तभी जॉन कार्टर उसकी डिवाइस को उससे छीन लेता है और वह रक्षक कुछ रिपीट करने वाला होता है शब्द, और वह शब्द जॉन कार्टर रिपीट करता है और वह एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही कम मात्रा में ग्रेविटी होती है। लेकिन जॉन कार्टर को यहाँ पर चलने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। और उसके बाद जॉन कार्टर धीरे धीरे वहां पर उसकी ग्रेविटी को ऑब्जर्व करके वहां से ऊंची ऊंची लंबी लंबी छलांगे लगाना शुरू कर देता है। और वहां पर कुछ लोग आए हुए होते हैं जो काफी ज्यादा दिखने में बहुत ही अलग तरह की होती है, जिनके 4 हाथ होते हैं और काफी ज्यादा लंबे होते हैं। और जॉन कार्टर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो लोग जॉन कार्टर पर हमला करते हैं। जॉन कार्टर भी उन पर हमला करता है।
तभी उस हमले में जॉन कार्टर को गोली लग जाती है। उसके बाद वह अपने कबीले की तरफ ले जाते हैं। तभी कहानी शिफ्ट होती है फिर हीलियम की तरफ, जहाँ पर हीलियम की राजकुमारी 9वीं किरण के बारे में जानकारी ले रही होती है। तभी उनके पिता और हीलियम का राजा वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ उसकी प्रजा भी आती है और राजकुमारी उनको 9वीं किरण के बारे में दिखाना चाहती है। तभी वहाँ पर इस द्वीपी के बनाए हुए 3 लोगों में से एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है और उस मशीन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद डेजा किसी भी प्रकार की जानकारी ले नहीं सकती और किसी को दे भी नहीं सकती और उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है और यह ऑप्शन सिर्फ यह है कि तुम्हें सावधान से शादी करनी होगी। और इसके लिए राजकुमारी डेजा एग्री नहीं करती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन्हीं लोगों के बीच जो एलियन की तरह दिखाई देते हैं। उन लोगों ने जॉन कार्टर को बंदी बनाया हुआ होता है और उसके बाद वे एक ऐसे बंदी घर में ले जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा उसे टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जॉन कार्टर को उन लोगों की किसी भी प्रकार की भाषा समझ में नहीं आती है और इसी को समझने के लिए वहाँ के मुखिया की बेटी जिसका नाम सूला होता है उसकी हर मदद करती है और उसे एक ऐसे मिश्रण पिलाती है जिससे जॉन कार्टर वहाँ के लोगों की भाषा समझने में सक्षम हो जाता है। और इसके बारे में वहाँ के लोगों को पता चलता है। फिर सूला को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पर जॉन कार्टर को सूला से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। तभी फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हीलियम की राजकुमारी हीलियम से भागने की कोशिश करती है और तभी सावधान को पता चल जाता है और उसके बाद सावधान उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर डेजा होती है। राजकुमारी डेजा और सावधान के बीच काफी ज्यादा युद्ध होता है। यह युद्ध आसमान काफी ऊंचाई पर होता है। वहाँ पर जब इन लोगों के बीच युद्ध हो रहा होता है तभी राजकुमारी डेजा वहाँ से गिर जाती है और यह गिरते हुए जॉन कार्टर और वहाँ के लोग देख लेते हैं और जॉन कार्टर लंबी लंबी छलांगें लगाते हुए राजकुमारी डेजा को बचा लेता है और सावधान के उन सैनिकों को काफी बहुत बुरी तरह से धूल चटा देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन्हीं एलियन लोगों के बीच और ये एलियन लोगों को कहा जाता है थारकस। थारकस के सभी लोग जॉन कार्टर को वर्जीनिया नाम से पुकारते हैं क्योंकि जॉन कार्टर को जब भाषा समझ नहीं आ रही होती है तब उन लोगों को वह अपना परिचय देता है और वह समझ ही नहीं पाते। इसी वजह से उसे वर्जीनिया के नाम से बुलाते हैं। थारकस का मुखिया जॉन कार्टर से कहता है कि तुम हमारे लिए लड़ो और हमारा राज्य कायम करो और फिर जॉन कार्टर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन वह राजकुमारी डेजा को बंदी बना देता है और राजकुमारी डेजा को बंदी बनाने के बाद थारकस यह प्रस्ताव रखते हैं कि तुम जब तक हमारे लिए नहीं लड़ोगे तब तक यह हमारे पास ही बंदी बनी रहेगी। लेकिन जॉन कार्टर कहता है तुम इसको कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और उसके बाद वहाँ के थारकस सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजकुमारी डेजा और जॉन कार्टर की तरफ, जहाँ पर राजकुमारी डेजा यह पूछती है जॉन कार्टर से कि तुम यह सभी कैसे कर लेते हो कि ऊंची और लंबी छलांग लगाना और इतनी फुर्ती। तभी जॉन कार्टर कहता है कि यह मुझको नहीं पता। फिर राजकुमारी डेजा उससे पूछे कि तुम कहाँ से हो। फिर वह बताता है कि मैं पृथ्वी हूँ। फिर राजकुमारी डेजा कार्टर को एक चित्र के द्वारा समझाती है कि तुम 2 प्लेनेट दूर से आए हो, लेकिन ये कैसे संभव है। फिर उसके बाद जॉन कार्टर बताता है कि मैं एक डिवाइस के माध्यम से यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। मैं एक सोने की गुफा की खोज कर रहा था, वो गुफा मिल चुकी थी और उसका रक्षक इसका इस्तेमाल करने ही वाला था। उससे मैंने यह डिवाइस छीन ली और इसी की वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ और फंस गया। तो इन सभी बातों का राजकुमारी डेजा विश्वास नहीं करती है। लेकिन वहीं थारकस के मुखिया की बेटी यानी उसका नाम सूला होता है, वह इन बातों को सुनती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और तभी वह एक ऐसे टेम्पल में ले जाती है जहाँ पर पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पर काफी मूर्ति वगैरह भी मिलती है और उनको जॉन कार्टर पहचान लेता है और राजकुमारी डेजा को वहाँ पर ले जाता है। और इसी के बीच वहाँ के थारकस लोगों को भी पता चल जाता है कि सूला इनकी मदद कर रही है यहाँ पे आने के लिए और इसका रास्ता इसी ने ही बताया है। फिर इन तीनों लोगों को पकड़कर वह अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। थारकस के लोगों का यह कहना होता है कि इनको सजा दी जाए, लेकिन थारकस का मुखिया उन लोगों को सजा नहीं देता क्योंकि उसकी बेटी सूला ने यह गलती की थी और वह जॉन कार्टर से कहता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद सूला एक ऐसे समुद्र की तरफ जॉन कार्टर और राजकुमारी डेजा को ले जाती है जहाँ पर उसका पानी काला होता है। और उसके बाद राजकुमारी डेजा और जॉन कार्टर को वहाँ पर एक ऐसी स्पेस जैसे प्लेस का पता चलता है और वहाँ पर जॉन कार्टर काफी लंबी छलांग लगाता है। जॉन कार्टर और डेजा उस ऐसे दिखने वाले प्लेस पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर राजकुमारी डेजा और जॉन कार्टर को एक ऐसा सिंबल दिखाई देता है जो जॉन कार्टर के पास जो डिवाइस थी उसी की तरह होता है। जब जॉन कार्टर उस डिवाइस को उसके ऊपर रखता है तो और भी सिंबल दिखाई देते हैं
हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनको पढ़ना काफी ज्यादा आसान नहीं होता है। राजकुमारी डेजा उसे पढ़ने की कोशिश करती है तो वह पढ़ नहीं पाती है और उसको थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी होती है। उसी के जरिए जॉन कार्टर को बताती है कि यह पृथ्वी तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम सही कह रहे थे कि तुम पृथ्वी से आए हो जहाँ पर समुद्र के पानी के ऊपर जहाज चलता है। और उसके बाद राजकुमारी डेजा कहती है कि इन सभी शब्दों को समझने के लिए हमें हीलियम जाना पड़ेगा। उसके बाद जॉन कार्टर हीलियम जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर थारकस के सभी लोग और इस टीवी के बनाए हुए 3 लोग और सावधान आ जाता है जो जॉन कार्टर को मारना चाहते हैं और सावधान राजकुमारी डेजा को बंदी बनाकर शादी करना चाहता है। लेकिन जॉन कार्टर और राजकुमारी डेजा को पता चल जाता है। उसके बाद वहाँ से सोला और जॉन कार्टर राजकुमारी डेजा वहाँ से भागने शुरू करते हैं और राजकुमारी डेजा और सोला को वहाँ पर जॉन कार्टर छोड़ देता है। और उसके बाद जॉन कार्टर अकेले ही उन थारकस के सभी लोगों से लड़ता है और वह काफी संख्या में थारकस के लोगों को जान से मार देता है और वह खुद भी घायल हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर हीलियम का राजा वहाँ पहुँच जाता है और वह उन थारकस को बहुत बुरी तरह से बम से ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद जॉन कार्टर को बचा लेता है। और उसके बाद राजकुमारी डेजा और जॉन कार्टर हीलियम में पहुँच जाते हैं और जहाँ पर राजकुमारी डेजा के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है। वह ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सावधान के साथ शादी करना होता है। तभी वह जॉन कार्टर को बुलाती है और जॉन कार्टर से कहती है कि तुम हमारी हेल्प करो और जॉन कार्टर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर उसके बाद राजकुमारी डेजा को यह भी पता चल जाता है कि उन शब्दों का असली मतलब क्या होता है और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। वह शब्द जब जॉन कार्टर को बताती है और वह कहती है कि तुम्हें इन शब्दों को रिपीट करना होगा और वह शब्द उनके साथ रिपीट करता है और वह अंत में कुछ शब्दों को नहीं भूलता है और जिसकी वजह से वह बाथरूम पर ही रह जाता है। और तभी वहाँ पर सावधान भी आ जाता है और सावधान के आने के बाद राजकुमारी डेजा को लगता है कि शायद सावधान को ना पता चल गया हो। और उसके बाद राजकुमारी डेजा को यह भी लगता है कि शायद अब तक जॉन कार्टर अपने पृथ्वी ग्रह पर पहुंच चुका होगा। लेकिन जॉन कार्टर छत पर छुप जाता है और इस देवी द्वारा बनाए गए 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वहां पहुंचता है जिसका नाम सांक होता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वह जॉन कार्टर को वहां से अगवा कर लेता है और वह जॉन कार्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। और लेकिन जॉन कार्टर उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, लेकिन वह कहता है कि मैं तुम्हें और अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उसके बाद वह जॉन कार्टर को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर राजकुमारी डेजा और सावधान की शादी हो रही होती है। उसी बीच जॉन कार्टर कहता है कि तुम ये सब क्यों करते हो और तुम कौन होते हो ये करने वाले। और वह बताता है कि मैं अनंत हूँ और हम अनंत समय से इसी खेल को खेल रहे हैं और इस बार हमने सावधान को चुना है। जब सावधान की शादी राजकुमारी डेजा से हो जाएगी तो नौमीकरण उनके बस में हो जाएगी और जो भी नौमीकरण के बारे में जानता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और जिससे बासुम ग्रह की स्थिति पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद सांक उसे बंदी बनाकर ले जाने वाला ही होता है। तभी सोला का पालतू पूरा आ जाता है जो सोला का पालतू होता है और वह जॉन कार्टर की मदद करता है। इसके बाद जॉन कार्टर जैसे जैसे वहाँ से बचकर वहाँ से निकल जाता है और वह सोला के पास पहुँचता है और वह सोला से कहता है कि मुझे बहुत से सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद वह थारकस के कबीले पर पहुँचता है। थारकस में एक नया मुखिया बना होता है और पुराने मुखिया को वह बंदी बनाकर एक काल कोठरी में डाल देता है। और उसके बाद वह जॉन कार्टर को और सोला को भी बंदी बना लेता है। फिर उसके बाद जॉन कार्टर और पुराने मुखिया की मुलाकात होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 गोरिल्लों के बीच की लड़ाई और जॉन कार्टर के बीच की लड़ाई, जहां पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जॉन कार्टर उन 2 गोरिल्लों से अपनी जान बचाकर और उनको हराकर अपने आप को बचा लेता है और पुराने मुखिया को भी बचा लेता है। उसके बाद जॉन कार्टर नए मुखिया से कहता है कि क्या तुम मेरी तलवार का जवाब दे सकते हो। इतनी बात सुनकर नया मुखिया जॉन कार्टर पर हमला करने के लिए उठता है और उसके बाद वह जॉन कार्टर पर हमला करता है। फिर बदले में जॉन कार्टर भी उस पर हमला करता है और हमले में जॉन कार्टर उसकी गर्दन को उड़ा देता है। फिर एक बार पुराना मुखिया उस कबीले का मुखिया बन जाता है और उसके बाद जॉन कार्टर मुखिया से कहता है कि राजकुमारी डेजा को हमें बचाना होगा। और उसके बाद मुखिया अपनी सेना को जॉन कार्टर के साथ भेज देता है और उसके बाद जॉन कार्टर और थारकस सावधान के राज्य में पहुंच जाते हैं और सावधान वहाँ पे नहीं मिलता है और सावधान के लोगों से पूछता है कि सावधान कहाँ पे। तो वो लोग बताते हैं कि सावधान राजकुमारी डेजा से शादी करने के लिए हीलियम में गए हैं। और उसके बाद जॉन कार्टर अकेले ही हीलियम में जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही जॉन कार्टर देखता है कि
कि राजकुमारी तेजा की शादी सावधान के साथ हो रही है और अंतिम रस्म बची हुई है। फिर वहाँ पर पहुंचकर जॉन कार्टर हीलियम के राजा को सब सारी बातें सच सच बता देता है और उसके बाद हीलियम का राजा उस शादी को रोक देता है। और फिर सावधान इन सभी बातों को सुनकर जॉन कार्टर पर हमला करता है और वहाँ पर फिर युद्ध होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर थारकस भी पहुँच जाते हैं। थारकस में पहुँचने के बाद भयंकर युद्ध होता है। जॉन कार्टर और सावधान के बीच फाइट होती है जहाँ पर जॉन कार्टर सावधान पर काफी भारी पड़ता है और जॉन कार्टर फिर सावधान से कहता है कि तुम सांग के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। तभी सावधान कहता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सारी सच बातें बता दूंगा। तभी सांग सावधान को मार देता है। मारने के बाद फिर जॉन कार्टर सांग के पीछा करता है। फिर जॉन कार्टर सांग को पकड़ लेता है और उसके साथ फाइट करता है और फाइट में कहीं ना कहीं जॉन कार्टर उस पर भी भारी पड़ता है और सांग वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने साथ जॉन कार्टर की वह डिवाइस भी ले जाने की कोशिश करता है और जॉन कार्टर उससे वह डिवाइस हासिल कर लेता है। और उसके बाद राजकुमारी तेजा और जॉन कार्टर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सीन शिफ्ट होता है। जॉन कार्टर अपनी शादी की पहली रात छत के ऊपर सोच रहा होता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए था वह मैं यहाँ पर ही हासिल कर चुका हूँ। अब मुझे पृथ्वी जाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और उसी के साथ वह अपनी डिवाइस को वहाँ से फेंक देता है। फेंकने के बाद सांग एक बार फिर उसके पास किसी और के रूप में आता है और उसके बाद अपने डिवाइस पर हाथ रख के और जॉन कार्टर के ऊपर हाथ रख के वह उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे वह पृथ्वी पर पहुंच सके। और उसके बाद वह शब्दों को रिपीट करता है और एक बार फिर जॉन कार्टर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद जॉन कार्टर को 3 महीने हो चुकी थी उसकी बॉडी को और उसकी बॉडी पूरी तरह अकड़ चुकी थी और उसके साथ जो सैनिक भी आया हुआ था उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और सिर्फ उसका कंकाल बचा हुआ था। और उसके बाद जॉन कार्टर मंगल ग्रह पर पहुंचने के उन सभी रास्तों के बारे में खोजता है जो उसे मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, लेकिन वह मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचता है और यह रिसर्च काफी दिनों तक चलती है। और उसके बाद जॉन कार्टर को पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए एक रास्ता मिल चुका है। और उसके बाद वह अपने वकील को बुलवाता है और वकील को बुलवाने से पहले ही जॉन कार्टर की अचानक ही मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद फिर जॉन कार्टर लिखते हैं कि तुमको अब पता चल चुका ही होगा मेरे भांजे की मेरी मौत के लिए मैंने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी। यदि मेरा शरीर यहाँ पर मर जाता तो मैं मंगल पर कभी भी जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने शरीर का अंतिम संस्कार न करने के लिए कहा था। और जब तक तुम यह डायरी पढ़ चुके होंगे तब तक थान मेरे शरीर को पूरी तरह नष्ट कर चुके होंगे। और उसी को सुनकर एडगर वहां से भागता हुआ पहुंचता है उसी डोर के पास जहां पर वह उन शब्दों को देखता है और अपने मामा द्वारा बताए हुए उन बातों को याद करता है और सोचता है कि मैं ही इस डोर की चाबी हूँ। और वह डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि मुझे मेरे मामा कभी एडगर के नाम से बुलाते नहीं थे और मुझे बुलाते थे नेट के नाम से। तो वह नेट को प्रेस करता है और उसके बाद वह डोर खुल जाता है और डोर खुलने के बाद उसके पीछे एक थान होता है। वह थान एडगर के ऊपर खंजर से वार करने ही वाला होता है। तभी जॉन कार्टर उस थान पर गन से शूट कर देता है और उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है। और उसके बाद एडगर जॉन कार्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और जॉन कार्टर अपने बारे में बताता है कि मैंने यह प्लानिंग क्यों बनाई थी और उसको पता था कि थान उसका पीछा कर रहे होंगे, इसीलिए उसने यह प्लानिंग बनाई थी। और उसके बाद जॉन कार्टर फिर उसी ताबूत के अंदर पहुंच जाते हैं और एडगर से कहते हैं कि तुम जिंदगी में लक्ष्य बनाओ, कुछ नया करो, किसी से प्यार करो। इतना कहकर वह उसी डिवाइस के साथ उसी डोर के अंदर चले जाते हैं और फिर वह उन्हीं शब्दों को बोलते हैं जिससे वह वासु यानी मंगल ग्रह पर पहुंच पाए। और उसके बाद वह मंगल ग्रह पर चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और यदि आपको मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और यदि आप इसी प्रकार की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।